तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि प्री मार्केट ओपन हो चुका है। अगर मैं प्री ओपनिंग देखूँ तो यहाँ पर 500 के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको, जब मैं एनालिसिस कर रहा था, जब मैं लाइव सेशन में था, तब मैंने आपसे ये बात बोली थी कि अगर कोई यहाँ पर बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है तो वो कोशिश करेगा मार्केट को गैप अप ओपन कराने का। अगर मेरे को यहाँ पर कोई रेड कैंडल देखने को मिलती है और एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है तो मैं यहाँ पर एक कॉल साइड की पोजीशंस को लगाने के बारे में सोचूंगा। जस्ट वेट करते हैं, मार्केट को ओपन होने देते हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा गैप अप भी है। ठीक है, जस्ट वेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मार्केट कर सकता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ रही है। जस्ट वेट करते हैं मार्केट को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मार्केट 22,500 के ऊपर चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, 50,500 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। जस्ट वेट करते हैं। देखो, अगर मार्केट में मेरे को यहाँ पर एक सेलिंग साइड की भी पोजीशन बनती है तो मार्केट पहले तो मेरे हिसाब से मार्केट इन बायर्स को, यहाँ पर जो रिटेलर बाय करके गए हैं उनको डराने को आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए मार्केट को। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। क्यों मैं कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को ऐड करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, निफ्टी में भी सेम पोजीशंस को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैं सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों बना रहा हूँ मैं समझाता हूँ। अब देखो, मैं बार बार वही चीज़ें आपको समझाता हूँ कि आप जस्ट प्रीवियस चार्ट को देख करके ही सिर्फ एसएल हंटिंग में ट्रेड नहीं लेते हो, बल्कि आप कैंडल्स के अकॉर्डिंग भी ट्रेड लेते हो। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल आती, अब मेरी बात समझो, मार्केट ओपन कहाँ हो रहा था, 50,400 के आसपास ओपन हो रहा था, और अगर ये 500 के नीचे एक रेड कैंडल देता तो मैं यहाँ पर क्या करता, एक कॉल साइड की पोजीशंस को लगाने के बारे में सोचता। मगर मार्केट यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, जस्ट मार्केट ने क्या किया है, एक ग्रीन कैंडल बनाया है, ये पूरी ग्रीन कैंडल आई है और 500 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट लास्ट डे में काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूवमेंट दिखा चुका है, बायर्स को यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो रिटेलर बैठे हुए हैं। अगर मार्केट गैप अप दे रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर काम कर रहा है, तो यहाँ पर कौन आएंगे, बायर्स आएंगे। अगर मार्केट को ऊपर भी चलना है तो इन बायर्स को निकालना होगा। तो मार्केट क्या करेगा, अपने फर्स्ट कैंडल के लो को एक बार निकालने की कोशिश करेगा और नीचे जितने भी रिटेलर है उनको एक बार डराने की कोशिश करेगा। जस्ट चलिए मैं आज के ट्रेड को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने एसएल हंटिंग में बार बार आपको बोल रखा है कि देखो, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा जिस कंडीशन में आपको परजेंट चार्ट को देखना पड़ेगा। तो अगर आपको याद हो, जब मैं प्री मार्केट ओपन हो रहा था तब मैंने 2-3 बातें बोली थी। पहली बात तो ये बोली थी कि 50,400 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा था। ठीक है, तो मैंने ये बात बोली थी कि अगर 50,500 जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, अगर इसके नीचे मार्केट एक रेड कैंडल बनाएगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूँगा। अगर मार्केट जस्ट इसके ऊपर निकलता है, यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेलिंग डालने की कोशिश करूँगा।
सेम अगर आप पूछोगे सर आप यहाँ पर से इनको क्यों टारगेट कर रहे हो, देखो मैं इनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो आप क्या समझोगे, मार्केट 500 के ऊपर काम कर रहा है, 49,500 के ऊपर काम कर रहा है। मैंने ये भी बोला था कि देखो मार्केट में क्या है, यहाँ पर रिटेलर बाय करके बैठे हुए हैं। अगर मार्केट को ट्रेंड भी चेंज करना है, मान लो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था 2-3 दिनों से और मार्केट को ट्रेंड भी चेंज करना है, तो वो पहले क्या करेगा, रिटेलर को निकालेगा। क्यों निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर जब ऑपरेटर पैसा लगाएंगे तो रिटेलर को पहले निकालेंगे वो, और इसी कारण से हमने यहाँ पर एक सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई। अब इसके पीछे के 2-3 कारण हैं, 2-3 रीजन है जो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ और 1-2 दिन में मैं बिल्कुल ही फिट हो जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर से कोशिश करूँगा कि मैं फिर से क्लासेस ऑन करूँ, जैसे मैं पहले पढ़ाया करता था अपने यूट्यूब चैनल पर वैसे पढ़ाऊँ। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मार्केट 50,000 से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आता हुआ दिखेगा। अगर आप देखोगे तो मार्केट 50,500 के ऊपर काम कर रहा है, जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे। मार्केट में आपको गैप अप देखने को मिल रहा है, तो कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे। और उसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी ने अपने टॉप का ब्रेकआउट किया है, अपने फर्स्ट कैंडल के टॉप का ब्रेकआउट किया है, मगर जब आप निफ्टी को देखोगे यहाँ पर तो उसने ब्रेकआउट नहीं किया है। तो मैंने आपको ट्रू ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट में मैंने ये बात बताई थी कि अगर कोई इंडेक्स है, अगर 2 इंडेक्स है, एक ब्रेकआउट कर रहा है एक होल्ड कर रहा है, तो होल्ड जो कर रहा है मार्केट उसकी तरफ जाएगा और जो ब्रेकआउट कर रहा है वो फेल हो जाएगा। सेम वही रूल को हमने यहाँ पर टारगेट किया है। मार्केट जब ब्रेकआउट कर रहा था तो ही हमने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ऐड करने के बारे में मैं सोच रहा था, मगर थोड़ा सा लेट हुआ, मैंने अपनी पोजीशंस को ऐड किया, हमें प्रॉफिट दिखा, मैं यहाँ पर से निकल गया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।